कि ये रोड में मेरा पैसा है, मेरे जनता का पैसा है, ये पैसा का दुरुपयोग ही माना जाए, क्योंकि रोड खराब थी लेकिन वैसी जर्जर स्थिति नहीं थी कि गाड़ी घोड़ा नहीं चले। पूरे चौड़ी प्रकार से पहले तो तरंगे थे कि अब नहीं दिखाएंगे, आप देखने वाले कौन होते हैं। तो मैं बोला सर नियम से चलते हैं तो सबसे पहले आप सूचना पट लगाएं। बिहार में हम कई खबरों के माध्यम से आपको दिखाए हैं कि बिहार में विकास रूपी भौजाई को कैसे महंगाई रूपी डायन में परिवर्तित किया जाता है और इसके पीछे अधिकारियों की क्या स्वार्थ होती है। आज इसी मुद्दे पर आज हम हैं मुजफ्फरपुर जिले के कांटी नगर परिषद के वार्ड संख्या 5 में और हमारे साथ है वार्ड पार्षद अशोक चौधरी जी। और यहाँ एक सड़क बन रहा है, ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये सड़क है, ये सड़क बन रहा है। वार्ड पार्षद अशोक चौधरी का कहना है कि इस सड़क के निर्माण में गुणवत्ता सहित कई मामलों का जो कई विषय ऐसे हैं जिसको जो मानक पर खरा नहीं उतर रहा है। ऐसे में हम जानते हैं कि क्या समस्या है इस मामले में। पहले तो आपको धन्यवाद। मैं एक पार्षद के नाते नहीं, एक आम जनता के नाते इस जगह आया हूं, क्योंकि मेरी एक छोटी सी संस्था भी है हिम वाटिका, जिसके यहाँ पर जो इस रोड से गुजरती है। इसी मुद्दे से इस रोड को अच्छा बने, सब कुछ बने, इसमें थोड़ी सी स्वार्थ हमारी ये है, क्षणिक स्वार्थ कहिए या सामाजिक स्वार्थ कहिए। आज से लगभग 4-4.5 साल पहले ये रोड बनी थी पीसीसी 19 के दिसंबर में। उस समय 10-10.5 फीट रोड रही होगी। अभी बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती है, 4 चक्का अगर 2 गाड़ी जाती है तो क्रॉस होने में दिक्कत होती थी। फिर ये रोड बना, हम लोग को ये लगा कि कम से कम रोड चौड़ीकरण 12 फीट 12.5 फीट हो जाए कि छोटी गाड़ी निकले। अब यहाँ पे कोल्ड स्टोर होने के चलते या फूड प्रोसेसिंग यूनिट होने के चलते सुधा का बड़ी बड़ी गाड़ी आती है। उस समय एक साइकिल निकलना मुश्किल हो जाता है। जिस समय रोड बनी थी तो हम आम जनता बनकर एसडीओ साहब से, जेई साहब से भी बोले कि आप हमें इसका बताया कि कैसे बनना है। तो उन्होंने पहले तो मना किया जो नहीं देंगे, फिर बाद में वो आए और हमने उनको बोला था कि जो 12 फीट 4 इंची रोड है वो तो ठीक है, जो रोड बन रहा है। आप दोनों साइड जो 1.5 फीट आपको जो फ्लैंज देना है, आप उसको थोड़ा सा अच्छी से मरम्मत कर दे। बोरोड सॉइल है, बोरोड सॉइल मैं ये बोला कि जनता के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैं आपको मिट्टी भी फ्री दूंगा, केवल जेसीबी और आप रोलर ये सब व्यवस्था करें। पहली बार उन्होंने हाँ कह दिया, दूसरी बार फिर उसी तरह काम शुरू किए। फिर हम लोग कुछ सामाजिक व्यक्ति के साथ आए, फिर उन्होंने वादा किया कि नहीं अब पहले मैं बेड बना दूंगा उसके बाद पीसीसी करूंगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आज आपके सामने है, आप कैमरा में भी कैद कर सकते हैं कि आप ही बताएं कि ये रोड बनाने का औचित्य क्या है। एक बोर्ड लगा हुआ है जो योजना के संदर्भ में एक शिला पट पर जो होता है, आप पहले कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। हाँ, जी हाँ, हम तो ये बेहतर आप इसमें तो अब छुपा लिए थे क्योंकि किसी अधिकारी को कुछ कहना नहीं। जब हम उनसे बात किए तो हम पर पूरे प्रकार से पहले तो तरंगे थे कि अब नहीं दिखाएंगे, आप देखने वाले कौन होते हैं। तो मैं बोला सर नियम से चलते हैं तो सबसे पहले आप सूचना पट लगाएं कि कहाँ से कहाँ तक है, क्या राशि है, कितना क्या चीज है, सारी चीजें जो नियम था। तब वो नॉर्मल हुए और शायद वो जल्दीबाजी में वो उतना ही छोटा सा दिखाने के लिए लगा दिए, तो वो भी चलेगा, ठीक है, वो तो टेक्निकल चीज है, वो हमारे ऑफिसर समझे, हमारे सरकार समझे। लेकिन ये रोड में जनता आप कह रहे हैं सरकार समझे, क्या ये बिहार में हो? वही मैं बताना चाहता हूँ कि ये रोड में मेरा पैसा है, मेरे जनता का पैसा है, ये पैसा का दुरुपयोग ही माना जाए, क्योंकि रोड खराब थी लेकिन वैसी जर्जर स्थिति नहीं थी कि गाड़ी घोड़ा नहीं चले। चौड़ीकरण के लिए हम लोग बहुत जगह ये भी किए थे कि चौड़ीकरण हो जाए, कम से कम 14 फीट का पीसीसी 1.5 फीट हो जाए तो 16 फीट हो जाएगा, बड़ी गाड़ी आती है। आज हमारे ये जो बस्ती है कभी भी इंसिडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। जैसे वहां पे आपका पीसीसी 12 फीट 4 इंच है लेकिन फ्लैंज दोनों साइड नहीं है, सिर्फ वही सड़क का मिट्टी लेकर दिखा दिया गया जो इसी बारिश में वो खंगड़ के खत्म हो जाएगा। जबकि मैंने बोला था कि सर 4 इंची जीएसबी आपको डालना है, अब 3 इंची डालिए ना, लेकिन कम से कम 1.5 फीट इधर उधर डाल दीजिए। आप एग्रीगेट, माफ कीजिएगा आप तो मीडिया से आ गए तो सारी चीज कैप्चर किए होइएगा। एग्रीगेट जो कभी हम लोग नगर परिषद में भी रिजेक्ट किया गया था, उससे भी घटिया एग्रीगेट काम हो रहा है। तो अब तो जब समाज को
हमारे कोई फायदा नहीं हो रही रोड बनने से। 10 फीट 10.5 फीट रोड अभी 12 फीट है। कई जगहों पर देखने को मिला है कि सड़क एकदम खड़ा है, खरा है तो नीचे से अगर मिट्टी बह जाएगा तो वो तो हाँ। सड़क टूट जाएगा। कम से कम उसको मिट्टी डालना है, नहीं मिट्टी है आप प्रोटेक्शन वाल दे दीजिए, कुछ तो दीजिए सर कि कम से कम 2 गाड़ी क्रॉस कर सके। कहा जा सकता है कि विकास के नाम पर ये सिर्फ लूट मचा हुआ है। माफ कीजिएगा, ये रोड का बनने का तो कोई औचित्य ही नहीं था। 5 साल हुआ है, 4.5 साल, जबकि किसी भी रोड को 5 साल तक एजेंसी को ही रहता है रिपेयर करने का, और हमारी सरकार रिपेयर कर रही है जनता के पैसे से। अब इसको ज्यादा कुछ कहना, एक जनता के नाते तो मैं बोल दिया, पार्षद के नाते बोलना हमें भी थोड़ा सा बंदिश है नहीं, आप रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ के इसीलिए दुख है, इसीलिए दुख है कि ये रोड बन रही है, हमारी पैसा जा रही है और इस पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। कहीं ना कहीं ये पैसा तो फिर जनता से ही टैक्स के रूप में हाँ। या महंगाई के रूप में वसूला जाएगा। हाँ। तो आप जनता को रिप्रेजेंट करें तो खुल के बताइए कि क्या क्या मैं 15 तारीख के दिन एसडीओ साहब से, जेई साहब से 10 आदमी के साथ मैंने मिला था और बड़ी विनम्रता से उनको बोला था कि रोड की चौड़ाई थोड़ा सा सही करे कि 2 गाड़ी चली जाए। तो पहले तो तरंगे जो आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बाद में रास्ते पर आए। गुणवत्ता पर क्या कहेंगे? गुणवत्ता तो देख रहे हैं, और साफ में थोड़ा सा कैमरा लाएं, गुणवत्ता का यही देख लीजिए। देखा ना बोल, जीएसबी कितना है वो भी आप देख रहे हैं। तो गुणवत्ता के बारे में वो जितनी मोटाई ढलनी चाहिए वो नहीं ढल रही है। मोटाई 5 इंची का है, 5 इंची बने ढल रही है। गुणवत्ता में मटेरियल जो आप देखे होंगे, गिट्टी जो मरा हुआ पहाड़ जिसको हम लोग कहते हैं देहात में, मरा हुआ पहाड़ की गिट्टी है। बालू भी आपका येलो बालू नहीं है, व्हाइट बालू है, जिसको लोकल बालू भी हम लोग कहते हैं कहीं कहीं। दूसरा कि कोर सैंड नहीं है, जो बालू भी अगर लाल वाला है वो कोर सैंड नहीं है, वो फाइन सैंड है। और सीमेंट बिरला सम्राट चल रहा है, जबकि उन्होंने हमसे वादा किया था कि एसीसी का कोल्ड स्टोर पे रखा हुआ था, यही सीमेंट मैं लगाऊंगा। हम कहे सर एसीसी, तो हाँ, और बिरला सम्राट चल रहा है, जो बिरला सम्राट मेरे समझ से सरकारी किसी भी पीपीसी अभी अलाउड नहीं है। बिरला का है लेकिन बिरला सम्राट नहीं है, वो सबसे सस्ती सीमेंट वो उपयोग किया जा रहा है जो सरकार के मानक पर नहीं है, या जिसके लिए सरकार ने अलाउ नहीं किया है। अच्छा, तो क्या आशा रखते हैं इस मुद्दे को आप आगे कहाँ तक लेकर जाएंगे? देखिए, पहले तो मैंने सामाजिक स्तर से सोचा, जब उन्होंने बात नहीं माना तब मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। इसके लिए जहां तक मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं नगर परिषद को भी ये बात बोला। नगर परिषद बोले कि आप, हम लोग पहल कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये मुख्यमंत्री सड़क योजना से है। तो हमने जहां तक हमारी अपनी लगा, अंत में हम हार कर हम मीडिया के माध्यम से सरकार को कहने की इच्छा रखे। इस मामले में हम बात करेंगे कुछ अन्य ग्रामीणों से। क्या कहेंगे, कैसा सड़क बन रहा है? बहुत घटिया बन रहा है। क्या क्या कमियां है इस सड़क में? पूरा कमी ही कमी है इसमें। जैसे कुछ बताइए। कोई भी काम सही से नहीं है। साइड से जो भी मुरंग डालना है, रोलर से लाना है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सीधा डाल के रोड लेवल में भी ढलाई भी बराबर नहीं हो पा रहा है इसका। रोलर तो है ही नहीं, दिखता भी नहीं है इसका। अच्छा, और साइड में जो वो मिट्टी के ऊपर से ही ढला रहा है वो? हाँ, तो बैठाया ही नहीं है, तो कोई काम का नहीं है। बहुत घटिया काम हो रहा है। मतलब आप लोग के टैक्स के पैसे का उपयोग हो रहा है? नहीं, दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग हो रहा है। और क्या में जो मटेरियल बन रहा है, आप लोग तो देखते होंगे कि मटेरियल कैसा बन रहा है ढलाई के समय। लोग खड़े रहते हैं तो मटेरियल बरोबर बनाता है, नहीं तो अपने मन से जैसे मन है डालता है। तो ऐसे भी गिट्टी भी इसका 3rd क्लास का गिट्टी है, कोई काम का नहीं। आप लोगों ने विरोध किया था क्या? विरोध किया था। तो क्या? तो ठीक है, सही करेंगे, आखिर कुछ नहीं हुआ, वही चल रहा है। वही चल रहा है। 1-2-4 की ढलाई है, वही है। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि ये सड़क पर यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद अशोक चौधरी और ग्रामीणों के द्वारा भी कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। बावजूद इसके विभागीय जो जेई है, एसडीओ है, वो इन लोगों की बात तो सुने, लेकिन काम फिर वही हो रहा है जिसे हम अपने शब्दों में कहते हैं, विकास रूपी भौजाई से महंगाई रूपी डायन पर बिहार की जनता को ले जाने का काम किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर इसी तरह की एक अन्य खबर के साथ हम आपके साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।